तो देखो फ्रेंड, आज का डेट में बहुत लोग ट्रेडिंग करता है और बहुत लोग ट्रेडिंग करना चाहता है, पर उनको एनालिसिस नहीं आता, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता। अरे भाई, टेक्निकल एनालिसिस करेगा कैसे? उनको तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ही नहीं पता कि ये कैंडल कैसे बनता है, ये कैंडल कैसे रीड करता है, टेक्निकल चार्ट कैसे रीड करे, कुछ ही नहीं पता। किसी भी कैंडल किन किन प्रकार का बनता है या फिर किसी भी कैंडल कौन सा तरीके का होता है, कैंडल का नाम क्या है, टेक्निकल एनालिसिस का नाम क्या है, स्ट्रैटेजीज नहीं मालूम। तो आज का वीडियो में मैं आपको सिंप्लिसिटी के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज देने वाला हूं। सिंप्लिसिटी के साथ हम लर्न करेंगे कि एक कैंडल कैसे बनता है, एक कैंडल आखिर होता क्या है, कैंडल का बेसिक्स मैं आज आपको पूरा क्लियर करके देने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहो। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। तो बिना किसी टाइम पास के वीडियो करते हैं स्टार्ट। और फ्रेंड, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो का एक सिंगल पार्ट भी मिस किया तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे वीडियो को। तो एक सिंगल पार्ट भी मिस मत करना वीडियो का, शुरू से लेकर एंड तक देखो। हम पहले ये जान लेंगे एक कैंडल बनता है कैसे। देखो, किसी भी कैंडल, जैसे कि हम पहले कैंडल दो तरह का होता है ये जान लेते हैं। एक होता है बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल। और एक होता है बेयरिश यानी कि रेड कैंडल, बेयरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल। तो कैंडल दो तरह का होता है, या तो ग्रीन या तो रेड, या तो बुलिश या तो बेयरिश। बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल, बेयरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल। तो पहले हम बुलिश कैंडल को देखेंगे, बुलिश कैंडल आखिर होता क्या है। सो फ्रेंड, ये है बुलिश कैंडल, ये है बुलिश कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल भी आप इसे कह सकते हो फ्रेंड। ये ऊपर जा रहा है कैंडल, और जो बेयरिश कैंडल है वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा यानी कि रेड कैंडल है ये। तो सिंपली इतना तो हमने समझ लिया कि कैंडल दो तरह का होता है। ये बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल ऊपर जाता है, ये बेयरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल नीचे आता है। तो आखिर कैंडल को समझे कैसे, कैंडल कहां से ओपन होता है, कहां पे क्लोज होता है, ये जो दो ऐसा ऐसा है ये क्या है, तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ फ्रेंड, बने रहो वीडियो में। तो पहले हम ये जान लेंगे, ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है ये ओपन भाई साहब यहाँ से होता है, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे आके भाई साहब ये क्लोज होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। और बीच का जो मोटा हिस्सा है इसको हम बॉडी शेप बोलते हैं, इसको हम बॉडी शेप बोलते हैं। तो भाई साहब ये भी क्या है, ये दो जो मोटा मोटा है ये क्या है। तो ये दो को समझने के लिए आपको और एक चार्ट ऐड करके दिखाना पड़ेगा। ये दो यानी कि किसी भी कैंडल जब ओपन होता है ना, ये जैसे कि ओपन हिस्सा है, ठीक है। मार्केट ओपन होने के बाद तो सीधा ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे ओपन होने के बाद तो सीधा ऊपर नहीं जाता, थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, नीचे आने के बाद फिर से थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर से थोड़ा बहुत नीचे ढकलता है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज होता है। तो इसका मतलब है, इसको हम बोलेंगे शैडो। ये शैडो ऊपर जाके फिर से नीचे आया, यहाँ पे क्लोज दिया, यानी कि कैंडल का हमारा मोटा हिस्सा हो गया ये ओपन हिस्सा, ये क्लोज हिस्सा, और इतना दूर तक खींचा था मार्केट, इसलिए इनको हम बोल देंगे शैडो फ्रेंड। इसको हम क्या बोलेंगे, शैडो। ये है अपर शैडो और ये है फ्रेंड लोअर शैडो, ये है लोअर शैडो। तो इतना आपको समझना है किसी भी कैंडल कैसे बनता है। ये नोट कर लो फ्रेंड, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे फ्रेंड। तो इसको नोट कर लो। इसको हम बोलेंगे क्लोज बॉडी, इसको हम बोलेंगे ओपन बॉडी, और ये बीच का हिस्सा जो है इसको हम बोलेंगे बॉडी शेप, और ऊपर का जो है इसको अपर शैडो बोलेंगे, और नीचे का जो है इसको लोअर शैडो बोलेंगे। और कैंडल किस तरह से बनता है आपको तो सिंपली पता चल ही गया। मार्केट किसी भी हाल में, किसी भी तरह, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरफ जा सकता है, तो आपको समझ के लेना पड़ेगा। ये नोट कर दो या फिर स्क्रीनशॉट मार के रख दो, आपका इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है फ्रेंड। तो रहने देते हैं इसको, नहीं तो आप भूल भी सकते हो। तो अभी रेड कैंडल का हम बात करेंगे। रेड कैंडल सिंपली मोटा मोटा तौर पे आपको बोलू ना, रेड कैंडल ओपन होता है ऊपर, यहाँ पे होता है ओपन, और क्लोज होता है यहाँ पे। रेड कैंडल बिल्कुल ग्रीन कैंडल का उल्टा, बेयरिश कैंडल का बिल्कुल उल्टा, ऊपर ओपन होके वो नीचे क्लोज होता है, और बुलिश कैंडल नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज होता है। तो ये सिंपली आपको समझना पड़ेगा। ये तो बॉडी है, आपको सिंपली पता है। ये है अपर शैडो, सेम टू सेम, ये है अपर शैडो, ये है भाई साहब लोअर शैडो, लोअर शैडो। तो सिंपली रेड कैंडल भी कैसे बनता है हम एक बार वो भी देख लेंगे। रेड कैंडल कैसे बनता है फ्रेंड। तो रेड कैंडल ना सिंप्लिसिटी के साथ यहाँ पे होता है ओपन, यहाँ पे ओपन होने के बाद ये आता है सीधा नीचे, सीधे नीचे आने के बाद ये ऊपर भी और थोड़ा जा सकता है, फिर से नीचे आ सकता है, तो फिर से नीचे आके फिर से ऊपर जा सकता है। यहाँ पे भाई साहब क्लोज कर दिया, तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ खींच लेना है, यहाँ से यहाँ खींच लेना है। तो ये आप देख सकते हो भाई साहब,
ये हमारा रेड कैंडल बनके तैयार। ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये जो है शैडो बना दिया, ये शैडो बना दिया, ये तो हमारा बॉडी शेप है, और बीच का हिस्सा आपको सिंपली मिटा देना पड़ेगा, फिर हो गया आपका रेड कैंडल। तो ऐसे ही रेड कैंडल बनता है फ्रेंड। तो आपको पता चल ही गया रेड कैंडल दो तरह का होता है, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन कैंडल जो है ऊपर जाता है, रेड कैंडल जो है नीचे आता है हमेशा, इतना आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, आपको समझना पड़ेगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार के रख दो। खाली यही नहीं, और तो और कैंडल बहुत तरह का बनता है, आपको मैं बताना चाहूंगा। अगर हम खाली ग्रीन कैंडल बोले ना, ग्रीन कैंडल बोले तो ये देखो, ग्रीन कैंडल इस तरह का होगा, ग्रीन कैंडल इस तरह का हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल इस तरह का भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल इस तरह का भी हो सकता है। तो ये जो शेडो है ना, देखो हर एक कैंडल का अलग अलग शेडो है। इसका दोनों तरफ शेडो बड़ा है, इसका नीचे शेडो बड़ा है, इसका ऊपर शेडो बड़ा है, इसका छोटा छोटा दो तरफ शेडो है। तो ये शेडो के ऊपर भी ट्रेड होता है फ्रेंड, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने शेडो को भी एनालिसिस कर पाया, शेडो को एनालिसिस करके अगर आपने ट्रेड लिया, तो भी एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाओगे फ्रेंड। ये शेडो ही नहीं, खाली कैंडल का साइज भी अलग अलग होता है, कैंडल का साइज भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा फ्रेंड। ये छोटा कैंडल देखने को मिलेगा, ये थोड़ा बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा, फिर ऐसा कैंडल देखने को मिलेगा आपको, फिर ऐसा कैंडल देखने को मिलेगा, फिर कुछ कुछ जगह पे आपको इतना कैंडल देखने को मिलेगा। तो कैंडल भी छोटा बड़ा होता है, तो ये आपको कैंडल के ऊपर भी एनालिसिस होता है। ये जो हर एक अलग अलग कैंडल मैंने आर्ट किया ना, इसका अलग अलग नाम है फ्रेंड। अगर अलग अलग नाम पे हम जाएंगे ना, इसका आप पूरा भूल जाओगे, और आपका सर का ऊपर से जाएगा सब। हम नाम दूसरा देंगे। ये एपिसोड 1 है, बेसिक्स है, बेसिक्स। ये बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे अगला वीडियो में। तो ये देखो, ये जो कैंडल मैंने आर्ट किया ना, इसको हम बोलेंगे हैमर। हैमर के ऊपर बहुत लोग ट्रेड लेता है। हैमर यानी कि हथौड़ा, हैमर का सिंपल मतलब होता है हथौड़ा। ये एक हथौड़ा कैंडल है, तो हथौड़ा कैंडल के ऊपर भी बहुत लोग ट्रेड लेता है और मोटा पैसा अर्न करता है फ्रेंड। तो आपको सिंपली ऐसे ही समझना है। तो वीडियो पसंद आया, एक लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जरूरत पड़ेगा ट्रेडिंग के दौरान। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करने को जाओगे, तो हमेशा आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का जरूरत पड़ेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न आप नहीं सीखोगे, इन फ्यूचर पैसा नहीं कमा पाओगे। कैंडलस्टिक पैटर्न को छोड़ के भी, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपने सीख लिया, उसके बाद भी आपको कुछ इंडिकेटर सीखना पड़ेगा। कैसा इंडिकेटर? जैसे कि RSI एक इंडिकेटर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक इंडिकेटर है, VWAP एक इंडिकेटर है। तो ऐसा आपको बहुत सारा इंडिकेटर है, 2 4 5 10 ऐसा इंडिकेटर है। वॉल्यूम एक इंडिकेटर है, तो ऐसा इंडिकेटर आपको सीखना पड़ेगा। तो RSI के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप एंड स्क्रीन में मैं दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने फुल बेसिक टू एडवांस लेवल का वीडियो है सब। हाँ, और यह VWAP के बारे में ऊपर अभी तक नहीं बनाया, तो बना दूंगा और जल्द ही। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं हमेशा लेके आता हूँ फ्री में। आप तो एक सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो फ्रेंड। कब से मांग रहा हूँ, एक सब्सक्राइबर एक लाइक ही तो करना है आपको, कौन सा जमीर दे रहे होंगे मुझे। तो ऐसे ही ट्रेडिंग करो, पैसा कमाओ, सीखो पहले। जब तक आप सीखोगे नहीं ना, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे, यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं कहलाओगे। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है, तो आप इन फ्यूचर नहीं टिक पाओगे, हार जाओगे कहीं ना कहीं। तो आज के लिए इतना ही था बस, और क्या।